हिंदू हो या फिर मुसलमान या फिर कोई दूसरे धर्म, मन्नत पूरी हो जाए अगर उस धर्म में, तो ईश्वर से जो वादा किया है पूरा किया जाता है। फिर वो ख्वाजा अजमेर में चादर चढ़ाने की बात हो या फिर हरिद्वार से कांवड़ उठाने की बात हो, हर व्यक्ति ऐसा ही करता। लेकिन तमन्ना मलिक और उज़्मा खान ने मन्नत पूरी होने पर कांवड़ क्या उठाई? कट्टरपंथियों ने हाय तौबा मचा दी। कट्टरपंथी और मौलाना इसे शरीयत की रोशनी में गुनाहे अज़मी बता रहे हैं, तो वहीं सियासी मुस्लिम नेता इसे इस्लाम के खिलाफ में बता रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने दोनों महिलाओं के कांवड़ उठाने को नाजायज करार दे दिया है और इसे इस्लाम के खिलाफ में बताते हुए मस्जिद में जाकर तौबा करने की नसीहत दे डाली है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस से सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने दोनों महिलाओं को मुस्लिम धर्म से ही बाहर करने की बात कही है और कांवड़ उठाने की जो मजमत है वो कर रहे हैं, ये बात उनकी तरफ से कही गई। पहले आपको सुनवाते हैं कट्टरपंथी और सियासी लोग दोनों मुस्लिम महिलाओं के कांवड़ उठाने पर क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में आपको बताएंगे कि आखिरकार दोनों महिलाओं ने किस आस्था के तहत ये कदम उठाया। शरीयत का स्पष्ट नजरिया है कि कोई भी मुसलमान मर्द हो या महिला, वो दूसरे मजहब का शियार नहीं अपना सकती। यानी दूसरे मजहब के जो उसूल हैं उन उसूल को अपनाना, जैसे कावड़ यात्रा लेके चलना या जलाभिषेक करना, इस तरीके से धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना मुसलमान का नाजायज है और सख्त गुनाह है। उन दो बुर्कापोश महिलाओं के बारे में उनसे भी कहूंगा कि वो गैर शरई अमल ना करें जिससे मुसलमानों की बदनामी हो और शरीयत पर कोई उंगली उठाए। गुनाह से बचें, खुदा की बारगाह में तौबा करें और आइंदा भविष्य में कांवड़ यात्रा ले जाने से बचें। हमारी कोई धर्मगुरु नहीं है जो हम उनकी इस बात को माने या कोई उनको फॉलो करे, जो इसलिए उनको ज्ञान नहीं है और वो खुद पहले इस प्रकार का कदम उठा चुकी हैं कि लोगों का विश्वास उन पे से हट चुका है, जाहिर सी बात है। तो इसलिए उनकी बात को हम फोकस, अगर वो महिला अगर दीपक मोहम्मद की तरह कोई काम करती तो हम उसकी ज़रूर तारीफ़ करते, लेकिन जो वो काम कर रही है उस चीज़ की मैं मजम्मत करता हूँ। शहाबुद्दीन रिजवी और जियाउर रहमान बर्क ने कहा, क्या कहा ये तो आपने सुन लिया। ये सोच कट्टरपंथियों और मुस्लिम राजनेताओं की है, लेकिन जिसकी सनातन में आस्था है और जिसकी भोले ने मुराद पूरी की है, उस तमन्ना मलिक की कहानी भी एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। तो तमन्ना मलिक संभल की बदनपुर बस्सी गांव की रहने वाली है। तमन्ना मलिक की गांव के ही अमन त्यागी नाम के एक लड़के के साथ में शादी हुई। उन्होंने मन्नत की थी, दोनों की शादी हो गई और तमन्ना की मन्नत पूरी हुई तो उन्होंने कांवड़ उठाई, जैसा कि उन्होंने संकल्प लिया था। तमन्ना हरिद्वार से जल भर के संभल तक पैदल आई कांवड़ लेकर। रास्ते भर जय भोले के जयकारे लगते रहे और लोगों ने भी उनका साथ दिया, स्वीकार किया। हरिद्वार से संभल तक कांवड़ के दौरान पुलिस ने सुरक्षा भी दी। इस दौरान तमन्ना अपने पति अमन त्यागी के साथ में कांवड़ उठाकर संभल पहुंची हरिद्वार से, और गांव के शिव मंदिर में बम भोले के जयकारे के बीच में भगवान भोले का जलाभिषेक किया गया। और उसी के बाद में यहां पर सियासी उबाल देखने को मिला। भोले बाबा ने मुराद पूरी तो की, तमन्ना ने कांवड़ भी उठाई। अब तमन्ना मलिक गैर हिंदुओं को भी बता रही हैं कि मन्नत पूरी हो तो बिना किसी डर के कांवड़ उठ सकते हैं। कब चले थे आप लोग हरिद्वार से? 11 तारीख 4 बजे। ये लोग कह रहे हैं कि अब आप शादी कर ली फिर बुर्के में कांवड़ लाने का क्या मतलब है? क्यों भाई, मेरा मन है, मैं पहले मुस्लिम हूँ, मैं लेकर आई, मैंने अमन त्यागी शादी कर रखी है। कांवड़ कोई मन्नत मांगी थी क्या? जी मन्नत मांगी थी शादी से पहले मैंने, हमारी शादी हो जाएगी तो मैं कांवड़ लाऊंगी। वो भोले बाबा ने करवा दी, हम मिल गए तो हम कांवड़ लेकर आएंगे, अगले साल फिर लाएंगे, जोड़ा करेंगे। फिर लाएंगे जी। कोई दिक्कत तो नहीं है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ पीछे आई थी 2 जगह दिक्कत। जब से पुलिस प्रशासन, बजरंग दल और सब लोग हमारे साथ लगे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुरक्षित है। क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी महिलाओं को? बाकी महिलाओं के लिए जैसे भी हम जी रहे सब ऐसे जी, अपनी मर्जी से, किससे कोई डरे नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई लव मैरिज करना चाहती है किसी हिंदू लड़के से तो कर सकती है।
अब तमन्ना मलिक की तरह ही उज़्मा खान की भी कहानी आपको बताते हैं, जिसके दिल की मुराद बम भोले ने पूरी की और फिर सनातन की राह पर उज़्मा ने चलने का ऐलान कर दिया। उज़्मा खान बुलंदशहर की रहने वाली है। लोकेंद्र सिंह के साथ में उज़्मा 4 साल से रिलेशनशिप में रह रही थी। उज़्मा खान और लोकेंद्र सिंह की 2 बेटियां भी हैं। लोकेंद्र से शादी की मुराद के लिए उज़्मा ने कांवड़ को उठाया। हरिद्वार से बुलंदशहर तक उज़्मा का जोरदार स्वागत लोगों के द्वारा किया गया। हिंदू संगठनों ने भी उज़्मा खान का दिल खोलकर साथ दिया। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने के बाद में उज़्मा लोकेंद्र के साथ में शादी करेंगी, ये बात उनकी तरफ से कही गई और इसीलिए ये दोनों बहुत ज्यादा चर्चित हैं, क्योंकि दोनों मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं। इन्होंने कांवड़ उठाई और उसके बाद में जलाभिषेक भी किया। अब सनातन में कैसे उज़्मा की आस्था बढ़ी है, उनकी ही जुबानी आपको सुनवाते हैं। कहाँ की रहने वाली हो आप? रघुपुरा। अच्छा, क्या मन में ऐसा आया जो कांवड़ उठाई आपने? मेरी एक मन्नत थी, वो मन्नत पूरी हो गई। क्या मन्नत थी? मेरा और मेरे हस्बैंड 4 साल से रिलेशनशिप में थे, पूरी हो गई। अच्छा, तो बच्चे भी यहाँ पर? बच्चे भी हैं, 2 लड़की हैं। आपका पति का क्या नाम है? लोकेंद्र सिंह। अच्छा, कब शादी की थी? शादी अब करेंगे, भी करी नहीं है, इसलिए कांवड़ लेकर आई हूँ। अच्छा, शादी करेंगे इसलिए कांवड़ लेके आएगी। मनीष हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। मनीष, ये दोनों तस्वीरें एकता की ओर एक अहम जो पहल है उसको आगे बढ़ाती हुई नजर आती हैं। एक तरफ जहां हमारा देश का संविधान हमें ये पूरी इजाजत देता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कभी भी अपना सकते हैं, उसके बावजूद इस पूरे मसले के ऊपर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। मनीष, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए, बिल्कुल यही सद्भाव है जहां पर गंगा जमुनी तहजीब दिखाई देती है, चाहे वो संभल का मामला हो या बुलंदशहर का मामला हो। संभल में हरिद्वार से 184 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद तमन्ना संभल पहुंची। असमौली क्षेत्र की रहने वाली हैं, अपने जो महादेव का मंदिर है वहां पर अभिषेक किया। उनका कहना है कि उन पर कोई दबाव नहीं है, वो अपने धर्म इस्लाम में है और इस्लाम की जो एक पहचान है बुर्का है, तो बुर्के पे अपने बुर्का डालकर वो कांवड़ लेकर पहुंची है। तो दोनों धर्म के बीच जो एक सद्भाव की कोशिश होती है और जैसी हमारी संस्कृति जैसी रवायत रही है उसका परिचय उन्होंने दिया, लेकिन मौलाना साहब को रास नहीं आ रहा। दोनों महिलाओं ने जो किया है, मौलाना साहब उसके खिलाफ है। जो शहाबुद्दीन है वो कह रहे हैं कि शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। जो इस्लाम में है वो दूसरे धर्म के लोगों की जो परिपाटियां होती हैं, उनकी जो संस्कृति होती है, उनके जो तौर तरीके होते हैं, उनकी जो परंपराएं होती हैं, उन्हें मान नहीं सकती। ये शरीयत के खिलाफ है। शरीयत का जो हुक्म है उन्होंने दोबारा उसे परिभाषित किया है। तो मौलाना लोग जो हमेशा करते आए हैं, जो रूढ़िवादिता और जो कट्टरपन उनमें देखा जाता है, जिसके चलते वो उज़्मा का भी विरोध कर रहे हैं, वो तमन्ना का भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन दोनों महिलाओं ने जो भारत की परंपरा रही है, सब मिलजुल कर रहते आए हैं, एक दूसरे के त्योहार को सेलिब्रेट करते आए हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शिरकत करते आए हैं, उत्सव में शामिल होते रहे, और वही कोशिश तमन्ना की भी दिखी, वही कोशिश उज़्मा की भी दिखी है। बिल्कुल मनीष, और हिंदू समाज की तरफ से भी स्वागत दोनों महिलाओं का जोरों शोरों के साथ में किया गया। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।